दोस्तों, आपने समुद्र मंथन के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा, लेकिन आखिर समुद्र मंथन की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों देवताओं को असुरों की सहायता लेनी पड़ी? समुद्र मंथन से अमृत के अलावा और भी क्या क्या निकला था, आइए जानते हैं। समुद्र मंथन, जिसका जिक्र हमें विष्णु पुराण में भी मिलता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर समुद्र मंथन की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों, एक धार्मिक कथा के अनुसार एक बार इंद्र अपने सत्ता के लोभ में मदहोश हो गया था और वो अपने कर्म और कर्तव्यों को भूल गया था। तब ऋषि दुर्वासा ने सोचा कि इंद्र को समझाना आवश्यक है और वे इंद्र से मिलने के लिए निकल गए। दोस्तों, ऋषि दुर्वासा का नाम उन ऋषियों में शामिल है जो अपने क्रोध की ज्वाला से किसी को भी भस्म कर सकते थे। बड़े बड़े देव भी उनसे डरते थे, क्योंकि ऋषि दुर्वासा श्राप देने में जरा भी नहीं हिचकिचाते थे। और जब ऋषि दुर्वासा स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो उनका वहां कोई स्वागत नहीं हुआ। ये देखकर ऋषि को क्रोध आ गया, मगर वे शांत रहे और अंदर सभा में पहुंच गए। तब इंद्र ने ऋषि दुर्वासा को देखकर उन्होंने किसी भी प्रकार का आदर सत्कार नहीं किया और अपने सिंहासन पर बैठे रहे। और केवल सिंहासन पर बैठे बैठे ही उन्होंने ऋषि दुर्वासा को केवल नमस्कार किया। इससे ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और तब ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ गया और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। हे इंद्र, तू अपने इस लक्ष्मी और मोह के माया में बैठा हुआ है, तू अपनी इस सत्ता को खो बैठेगा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू हर प्रकार से बर्बाद हो जाएगा, तुझसे हर चीज छिन जाएगी, तुझसे तेरा राज्य छिन जाएगा, तेरा स्वर्ग चला जाएगा और तेरे पास किसी भी प्रकार की धन माया नहीं रहेगी। और धीरे धीरे असुरों के राजा बलि देवताओं को युद्धों में हराने लगा और उसने इंद्र को भी युद्ध में परास्त कर दिया और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कर लिया और उसने तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। और धीरे धीरे इंद्र बर्बाद हो गया, उसके पास किसी भी प्रकार की धन संपदा नहीं रही और तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब सभी देवता और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सभी देवताओं ने अपनी इस समस्या को भगवान विष्णु को सुनाया। तब भगवान विष्णु ने इस विपदा को सुनकर बड़े ही मधुर वाणी में बोले कि इस समय तीनों लोकों में संकट का काल है। दैत्यों, राक्षसों और दानवों का लगातार अत्याचार बढ़ता जा रहा है, किंतु इस संकट के काल को मैत्रीपूर्ण भाव से व्यतीत कर देना चाहिए। तुम असुरों से मित्रता कर लो और क्षीर सागर को मत कर उसमें से अमृत निकाल कर पान कर लो। असुरों की सहायता से यह कार्य बड़ा ही सुगमता से हो जाएगा। इस कार्य के लिए तुम उनकी हर शर्त मान लो और अंत में अपना कार्य निकाल लो। अमृत पीकर तुम अमर हो जाओगे, जिससे तुम असुरों को मार सकते हो। भगवान विष्णु के आदेश अनुसार इंद्र ने समुद्र मंथन की बात बलि को बताई। असुराज बलि ने देवराज इंद्र से यह समझौता कर लिया और समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गया। तब मंदराचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी नाग को नेति बनाया गया और स्वयं भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर उसका आधार बन गए। भगवान विष्णु ने असुर रूप से असुरों में और देवता रूप से देवताओं में शक्ति का संचार किया। वासुकी नाग को भी गहरी निद्रा में सुला दिया ताकि उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। देवता वासुकी नाग को मुखी ओर से पकड़ने लगे। इस पर राक्षसों ने सोचा कि जरूर इसमें देवताओं की कोई चाल है और हो सकता है कि उन्हें इससे कोई लाभ हो। इसलिए उन्होंने कहा कि हम देवताओं से किसी प्रकार से शक्ति में कम नहीं है, हम वासुकी नाग का मुंह का स्थान लेंगे। तब देवताओं ने वासुकी नाग के पूंछ की ओर का स्थान ले लिया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ और भगवान कच्छप की पीठ पर रखा मंदराचल पर्वत घूमने लगा। दोस्तों, समुद्र मंथन से कुल 14 तरह के रत्न प्राप्त हुए थे। तो आइए जानते हैं वो क्या क्या थे। तब सबसे पहले समुद्र मंथन से जल का हलाहल विष निकला और इस विष की ज्वाला से देवता और असुर जलने लगे। तब इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की और भगवान महादेव से कहा कि आप उस हलाहल विष को पी ले। तब भगवान शिव ने उस कालकूट विष को अपने हथेली पर रखा और उसे पी गए, किंतु उस विष को भगवान ने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट प्रभाव के विष से भगवान शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए भगवान जी को नीलकंठ भी कहते हैं। उनकी हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया, जिससे नाग, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया और भगवान शिव के द्वारा इस हलाहल विष को पीने के बाद समुद्र मंथन फिर से प्रारंभ हुआ। और समुद्र मंथन से दूसरा रत्न परिजात पुष्प, एक वृक्ष प्राप्त हुआ और हिंदू धर्म में इन पुष्पों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे ऋषियों ने अपने पास रख लिया। इन पुष्पों को बड़ा ही पवित्र माना जाता है। परिजात के फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं और कई रोगों में इसके पत्ते और तनों का प्रयोग भी किया जाता है। तीसरा जो रत्न था वो था एक उच्च श्रवक घोड़ा। श्वेत रंग का यह घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता था। यह अशोक का राजा था और यह 7 मुख वाला घोड़ा था, जिसे राजा
बलि ने अपने पास रख लिया। दोस्तों समुद्र मंथन से चौथे रत्न के रूप में ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बना लिया। ऐरावत एक बहुत ही बलशाली हाथी था। दोस्तों पांचवें रत्न के रूप में कौस्तुभ मणि निकली, जिसे भगवान विष्णु ने अपने पास रख लिया और इस मणि का उल्लेख भगवान विष्णु के कृष्ण लीलाओं में पता चलता है। दोस्तों छठे रत्न के रूप में समुद्र मंथन से एक कल्पवृक्ष निकला। इस वृक्ष को इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष भी कहा जाता है और यह स्वर्ग में लगाया गया। दोस्तों सातवें रत्न के रूप में समुद्र मंथन से एक गाय प्राप्त थी, जिसे कामधेनु गाय कहा जाता है। यह गाय दिव्य शक्तियों से युक्त थी, इसलिए लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह गाय ऋषियों को दी गई। गाय को हिंदू धर्म में बड़ा ही पवित्र पशु माना जाता है। कामधेनु सबका पालन करने वाली है। उस काल में गाय को धेनु कहा जाता था। दोस्तों आठवें रत्न के रूप में देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई। लक्ष्मी अर्थात श्री, और समुद्र मंथन से जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो सभी देवता और दानव चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन श्री लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से विवाह कर लिया और वैकुंठ धाम में चली गई। दोस्तों नौवें रत्न के रूप में समुद्र मंथन से अप्सरा रंभा प्राप्त हुई, जिसे इंद्र ने स्वर्ग लोक में रख लिया। 10वें रत्न के रूप में देवी वारुणी अर्थात मदिरा प्रकट हुई, जिसे दैत्यों ने ग्रहण कर लिया। दोस्तों 11वें रत्न के रूप में चंद्रमा प्राप्त हुआ, और चंद्रमा को जल का कारक ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान जल से ही हुई थी और चंद्रमा की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इसे अपने सिर पर स्थान दिया। दोस्तों 12वें रत्न के रूप में समुद्र मंथन से एक शंख प्राप्त हुआ, जिसे पांचजन्य शंकर कहा जाता है, जो विजय का प्रतीक है, और इसे भगवान विष्णु ने अपने पास रख लिया। और दोस्तों अंतिम रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी, जो कि आयुर्वेदिक के जनक कहा जाते हैं और उन्होंने लोक कल्याण के लिए आयुर्वेद का आविष्कार किया, वो अपने साथ अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत जो कि अंतिम रत्न था, और इसे निकलते ही देवों और दानवों में झगड़ा हो गया था, और अंत में भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण करके देवताओं को अमृत पिलाकर अमर कर दिया।